आज हम आपको भगवान गणेश के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कई रहस्यों से भरी हुई है। यह कथा न केवल देवताओं के बीच की घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी कई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है शिव जी के लंबे वनवास से। शिव एक ऐसे भगवान हैं जो योग और तप में लीन रहते हैं। वे वर्षों तक किसी को बिना बताए कहीं भी चले जाते थे। उन दिनों न तो मोबाइल फोन होते थे और न ही संदेश भेजने के अन्य साधन, जिससे माता पार्वती के पास उनसे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। यह एकांत माता पार्वती के लिए बहुत कठिन था और उनके मन में मातृत्व की भावना और अकेलेपन ने जन्म लिया। माता पार्वती ने अपने अंदर छिपी मातृशक्ति को महसूस किया और एक बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताई। लेकिन चूंकि शिव जी की प्रकृति अलौकिक थी, पार्वती सामान्य रूप से उनका पुत्र नहीं पा सकती थीं। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर से चंदन के लेप को उतारा, उसे तेल के साथ मिलाया और उससे एक बच्चे की आकृति बनाई। इसके बाद उन्होंने उसमें प्राण डाल दिए और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गणेश जी करीब 10 साल के हो चुके थे, शिव जी अपने गणों के साथ घर लौटे। उस समय माता पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने गणेश जी को निर्देश दिया कि वह द्वार पर पहरा दें और किसी को अंदर न आने दें। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन किया और द्वार पर खड़े हो गए। शिव जी, जो इस बात से अनजान थे कि यह उनका ही पुत्र है, द्वार पर पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। शिव जी अपने धुन में थे, उन्होंने रुकने की कोई जरूरत नहीं समझी और गणेश जी को चेतावनी दी। लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश का पालन करते रहे और शिव को अंदर जाने से रोकते रहे। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तलवार निकाली और गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का सिर विहीन शरीर देखा, तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। शिव जी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती अपने पुत्र के खोने से अत्यंत व्यथित थीं। शिव जी ने अपनी गलती का एहसास किया और समाधान ढूंढने लगे। शिव ने अपने गणों में से एक प्रमुख गण के सरदार का सिर लिया और उसे गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस घटना से गणेश जी का नया स्वरूप प्रकट हुआ। गणेश जी को शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम गणों के अधिपति होगे, तुम्हें गणपति कहा जाएगा। हाथी का सिर क्यों नहीं? बाद में लोक कथाओं और चित्रकारों ने गणेश जी को हाथी के सिर के साथ दर्शाया, लेकिन वास्तव में उनके सिर पर गण के सरदार का सिर लगाया गया था। यह हाथी का सिर नहीं था, जैसा कि हम आज देखते हैं। दरअसल गण अपने आप में अलौकिक प्राणी थे, जिनके शरीर की बनावट आम इंसानों से बहुत भिन्न थी। उनकी हड्डियां नहीं होती थीं, इसलिए उनके अंगों की संरचना अलग थी। शायद इसी वजह से कालांतर में उनके सिर को हाथी की सूंड के रूप में दर्शाया गया। गणेश जी का महत्व और उनकी विद्वता। गणेश जी न केवल शक्तिशाली और बुद्धिमान देवता माने जाते हैं, बल्कि वे ज्ञान और विद्या के भी देवता हैं। उन्हें हमेशा एक पुस्तक और कलम के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी विद्वता और विचारशीलता को दर्शाते हैं। गणेश जी का द्वितीय रूप इस बात का प्रतीक है कि किसी की विद्वता उसके रूप से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और बुद्धि से मापी जानी चाहिए। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व न केवल गणेश जी की पूजा का अवसर है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी और विवेक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें केवल अच्छे कर्म करने वाले नहीं, बल्कि समझदार और विवेकशील व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। गणेश चतुर्थी के दिन हमें अपने भीतर की बुद्धि और समझ को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य में रह सकें। यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट करें। धन्यवाद और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।